इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट, दूर दूर तक फैला लावा, राख और धुआं। यूरोप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है माउंट एटना। ज्वालामुखी के दक्षिण पूर्वी केटर का एक बड़ा हिस्सा धंसने से हुआ विस्फोट। देखते ही देखते ज्वालामुखी से निकली राख, धुआं और गर्म लावा मीलों दूर तक फैला। विस्फोट के वक्त ज्वालामुखी के आसपास मौजूद था पर्यटकों का हुजूम। विस्फोट के बाद जान बचाकर भागे सैलानी। बड़ा पर्यटन स्थल है माउंट एटना ज्वालामुखी। पानी और सल्फर डाइऑक्साइड से बने राख के बादल का रिहायशी आबादी पर बरसने का खतरा। इटली के दक्षिण पश्चिम दिशा में तेजी से बढ़ा रहा है राख का बादल। पूरे इलाके में ऑरेंज अलर्ट जारी। शनिवार को हुई इस घटना के बाद से इलाके में दहशत। माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट इतना भयानक था कि कांप उठी धरती। माउंट एटना ज्वालामुखी के पास का कतानिया हवाई अड्डा किया गया बंद। माउंट एटना के ऊपर से उड़ने वाले विमानों का रूट भी डाइवर्ट किया गया। माउंट एटना में पिछला बड़ा विस्फोट मई में हुआ था, जबकि फरवरी 2024 में ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा और आग ने पूरे पर्वत को जलती हुई चोटी में तब्दील कर दिया था। उस समय कई कस्बे काली ज्वालामुखी राख की चादर से ढक गए थे। जासूसी मामले में एक और यूट्यूबर गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा का करीबी पर सुरक्षा एजेंसियों का कसा शिकंजा। मोहाली से पुलिस ने किया गिरफ्तार। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर सिंह। जसबीर के मोबाइल में पाकिस्तान के कई नंबर और कॉन्टैक्ट मिले। पुलिस ने जसबीर के घर से कई मोबाइल और लैपटॉप सीज किए। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संगठन के विस्तार को लेकर नेताओं के साथ करेंगे मैराथन बैठकें। राहुल गांधी पार्टी के अंदर की गुटबाजी खत्म करने के लिए उठा सकते हैं बड़ा कदम। इन दिनों राहुल गांधी का फोकस पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करने पर है। कल राहुल गांधी भोपाल में गुटबाजी को लेकर दिया था संदेश। कहा था खत्म हो गुटबाजी, मिलकर करे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। वहीं सरकार पहलगांव हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग शाम 5 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी। मंत्रिपरिषद मीटिंग में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। जल शक्ति मंत्रालय के साथ ही कुछ अन्य मंत्रालय भी अपने कामकाज को लेकर देंगे प्रेजेंटेशन। पीएम मोदी ने भी सभी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पिछले 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाए। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गुजरात के इलाकों में आज भारतीय वायुसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई और जगुआर समेत 180 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। पहलगांव आतंकी हमले के बाद वायुसेना का यह तीसरा बड़ा अभ्यास है। 2 दिनों के अभ्यास के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन किया गया है जारी। एक्सरसाइज का मकसद है वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करना। इस युद्धाभ्यास में दुश्मन के टारगेट को स्टिमुलेट कर एयर स्ट्राइक की सटीकता को टेस्ट किया जाएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज होगी मीटिंग। खबर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% तक कर सकती है कटौती। ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। इससे पहले हुई 2 बैठकों में 0.50% की हो सकती है कटौती, जिस कारण रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गया। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो आपके लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। साथ ही आपके होम लोन और कार लोन सस्ते होंगे। कैश कार्ड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। महाभियोग के लिए सभी पार्टियों से की जा रही है बातचीत। अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल, जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति धनखड़ की हुई है हाई प्रोफाइल मीटिंग। मानसून सत्र में ही लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश गए डेलीगेशन की स्वदेश वापसी जारी है। सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौट आया है भारत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन डीसी पहुंच गया है। पाकिस्तान का करतूतों को करेगा बेनकाब। भारत से हर मोर्चे पर मुक्की खाने के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कम नहीं हो रही है हेकड़ी। शरीफ ने कहा, हमने डिप्लोमेसी में भी भारत को मात दे दी। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह को पद से हटा दिया है। वहीं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना के बाद से सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रही है भारी बारिश। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम समेत सभी राज्यों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। आज से मनासिक हज की हो रही है शुरुआत। मक्का में दुनिया भर से लाखों लोग आए हज यात्री आज मीना मैदान पहुंचे। अब तक 14 लाख रजिस्टर्ड हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं। इस साल भारत से लगभग 1.75 लाख लोग मक्का पहुंचे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीमेंट से लदे ट्रक के वैन पर पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। बताया जा रहा है कि ट्रक राजस्थान से सीमेंट लेकर आ रहा था। वैन में कुल 11 लोग सवार थे। अयोध्या में श्रद्धालुओं को 5 जून के बाद राजा रामचंद्र के होंगे दर्शन। श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के बालक स्वरूप की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर होगा महाराजा श्री रामचंद्र जी का दरबार। काशी और अयोध्या के 101 आचार्य करवा रहे हैं पूजन। कार्यक्रम में आम लोग नहीं होंगे शामिल। सीएम योगी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और संघ के प्रमुख पदाधिकारी ही शामिल होंगे। मंदिर परिसर के भीतर ही होगा ये आयोजन। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। तेजस्वी ने लिखा, बरस से ढो रहा है बिहार की नाकाम निकम्मी सरकार। तेजस्वी यादव का नीतीश मोदी सरकार पर हमला। सोशल मीडिया पर कार्टून शेयर करके एनडीए को घेरा। पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। तेजस्वी ने लिखा, पिछले 2 दशकों में विकास और जनहित के मुद्दों की अनदेखी हुई है। बिहार की राजनीति में आ सकता है नया गठबंधन। एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन की पहल की है। बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बयान सामने आया। सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत है। अख्तरुल ईमान ने कहा, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमने राजद और कांग्रेस से बातचीत शुरू कर दी है। अंतिम निर्णय राजद और कांग्रेस को लेना है। देश में पैर पसार रहा है कोरोना। देश भर में बीते 24 घंटे में 276 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 581 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हुई है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम की पेशकश पर आरजेडी कांग्रेस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श आज भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी मुलाकात। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के तहत द्विपक्षीय रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर होगी चर्चा। दोनों देशों के रिश्ते होंगे मजबूत। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वापस भारत पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत की नीतियों को बताने के लिए डेलीगेशन ने जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई को हर जगह भरपूर समर्थन मिला। आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए हुई सैन्य कार्रवाई की सभी देशों ने प्रशंसा की। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी स्वदेश लौटा। कनिमोझी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, ट्रंप का फोन आते ही नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर ही ऐसा है, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा, वक्त 1971 का था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो कहा, मुझे जो करना है वो करूंगी। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती। पीएम मोदी 6 जून को कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन को दिखा सकते हैं हरी झंडी। ट्रेन चलाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी। पहले 19 अप्रैल को होना था उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज क्षिपा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ करेंगे। 5 जून को गंगा दशहरे के मौके पर मां क्षिपा को 351 फीट लंबी भव्य चुनरी अर्पित करेंगे।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 12 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगने की संभावना। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जारी है। आज देवताओं का पूजन, अनाधिवास हवन और देव स्नान का कार्यक्रम। मंदिर में कल होगा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। जम्मू कश्मीर स्थित गंदेरबल के खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ा हिंदू समागम माना जाता है खीर भवानी मेला। पूर्वोत्तर में मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल और नागालैंड में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 36 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा 11 मौतें असम, 10 अरुणाचल, मेघालय में 6 और मिजोरम में 5 लोगों की मौत हुई। अलीपुर इलाके में दिल्ली पुलिस और भाऊ गैंग के शूटर दीपक के बीच हुई मुठभेड़ में शार्प शूटर दीपक के पैर में गोली लगी। शार्प शूटर दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक के पास से चोरी की बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। शार्प शूटर और अपराधी दीपक पर हत्या का आरोप है। इससे पहले भी दिया गया कई संगीन घटनाओं को अंजाम। आगरा में इलाज के दौरान 2 किशोरियों की हुई मौत। अब तक कुल 6 बच्चियों की जा चुकी है जान। मौके पर यमुना में डूबने से हुई थी 4 किशोरियों की मौत। गंभीर हालत में 2 किशोरियों को इलाज के लिए भेजा था अस्पताल। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है। अवैध बाजार में 8.6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है गांजे की कीमत। गांजे से संबंधित कार्रवाई के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तीनों यात्री अलग अलग फ्लाइट से मुंबई पहुंचे। तीनों यात्रियों से मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की थी। शक के आधार पर सामान की जांच में बैग से बरामद हुआ था गांजा। थाना दादरी पुलिस ने शांति फैलाने वाले 3 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की फोटो वीडियो से पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी। नोएडा में निजी यूनिवर्सिटी के पास लड़कों ने कार से किया खतरनाक स्टंटबाजी के आरोप में 2 गिरफ्तार। आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु ने जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। आरसीबी आईपीएल खिताब जीतने वाली 8वीं टीम बनी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद की टीम चैंपियन बन चुकी है। विराट कोहली की टीम आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। बेंगलुरु की जीत पर भावुक हुए विराट कोहली। कोहली ने साथी खिलाड़ियों को गले लगाकर मनाया जश्न। फिर अपने दोस्त और पूर्व टीम साथी साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के गले लगे। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोशल मीडिया पर तस्वीरें ये वायरल भी हो रही हैं। कर्नाटक में देर रात तक जश्न मना। हजारों की तादाद में सड़क पर फैंस उतर आए और जमकर आतिशबाजी की। पुलिस का हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शहर के एसवीपी चौक पर हजारों की तादाद में जुटे आरसीबी फैंस। 20 करोड़ की भारी भरकम राशि जीती हुई टीम को मिली है। 13 करोड़ रुपए भी दूसरे नंबर पर आए टीम को मिले हैं। साथ ही साथ 6.5 करोड़ रुपए चौथे नंबर के टीम को मिले। एलन मास्क ने ट्रंप के फंडिंग बिल को शर्मनाक बताया। बोले अब और सहन नहीं कर सकता। संसद देश को कंगाल बना रही है। लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजे गए हैं। इमरान बोले आसिम मुनीर ने मेरी बीवी को जेल भेजा। मैंने आईएसआई चीफ से हटाया तो बदला लिया। अमेरिका से 80 सालों में पहली बार वैज्ञानिकों का पलायन। ट्रंप ने रिसर्च फंडिंग में कटौती की। 75% यूरोप और एशिया में तलाश रहे मौका। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत। नए राष्ट्रपति बनेंगे ली जे म्यूंग। विपक्षी उम्मीदवार ने हार स्वीकार की।
इमरान खान संग तलाक पर अवंतिका मलिक का रिएक्शन, बोली हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं, बस बेटी के लिए साथ आते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हसन को फटकारा, कहा सुरक्षा मांगने आ गए हैं, माफी से मामला सुलझ सकता था। ठग लाइफ रिलीज पर अगली सुनवाई 10 जून को।